वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए जो 12वीं की परीक्षा है 2023 में, उसमें सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक रिवीजन देखेंगे। और रिवीजन में इस बात का ख्याल रखेंगे कि बिहार बोर्ड में अभी तक सॉलिड स्टेट से क्या क्या जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे अगर मेरे पास देखें तो क्वेश्चन है 2011 का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिज्म एंड पारामैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है कि अच्छा खासा पावरफुल मैग्नेट होता है और पारामैग्नेटिज्म में वीक मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। दूसरी बात क्या है कि फेरोमैग्नेटिज्म में अगर आप मैग्नेटिक बिहेवियर को चेक करेंगे तो सारा मैग्नेटिक जो मोमेंट्स है उसका डायरेक्शन पैरेलल होता है, लेकिन पारामैग्नेटिज्म ये फेरोमैग्नेटिज्म में है। पारामैग्नेटिज्म में क्या है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर्स जो है सो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उतना उसका मैग्नीट्यूड जो है सो बड़ा नहीं आता है हम लोगों के पास। फिर जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास दिख रहा है वो है डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट। तो सॉलिड स्टेट में जो डिफेक्ट्स हम लोगों के पास होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है, लाइन डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट डिफेक्ट क्या है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो लैटिस का होता है वहाँ पे अगर कोई पार्टिकल मिसिंग है या कोई पार्टिकल एक्स्ट्रा है तो उसको कहते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट है। और उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रेंकेल डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हो जाता है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट हम लोग सिंपली ये जानते हैं कि फ्रेंकेल डिफेक्ट में एक कटायन अपने पोजीशन से डिसलोकेटेड हो जाता है। जैसे फ्रेंकेल डिफेक्ट को अगर हम लोग याद करें तो प्लस माइनस का ये सीरीज़ है, ऐसा नॉर्मली होता है विदाउट डिफेक्ट में। तो यहीं से जो कटायन है वो अपने जगह से हट जाएगा, यहाँ से कोई कटायन गायब होगा और इधर आकर के फिट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट फ्रेंकेल डिफेक्ट अराइजेस, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। फ्रेंकेल डिफेक्ट तो अभी बताए, स्कॉटी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एन आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या कि फ्रेंकेल डिफेक्ट में पॉइंट का कोई मिसिंग नहीं है तो वहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्कॉटी डिफेक्ट में कुछ पॉइंट्स पे लैटिस साइड से पार्टिकल्स गायब हो जाता है तो डेंसिटी वहाँ पे कम हो जाता है। फिर आप एग्जाम्पल दोनों का लिख देंगे। एक बड़ा फेमस न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है, उसको हम लोग अभी यहाँ पे देख लें। जो सॉलिड स्टेट का ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि लिथियम जो है BCC सॉलिड में बनता है। BCC सॉलिड उसका स्ट्रक्चर होता है। और अगर उसका साइड का जो है सो बोला जा रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस कितना होगा, और एज लेंथ दिया हुआ है 351 पिकोमीटर। तो BCC के लिए आपको ये याद रखना होगा कि इसका 4R होता है √3a के बराबर। दैट इज़ 4 रेडियस जो है सो उसके एज लेंथ को √3 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। BCC के लिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से R अगर आपको निकालना है तो √3a का वैल्यू दिया हुआ है 351/4 कर देंगे, आंसर पिकोमीटर में निकल जाएगा। फिर हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल। 2029 का क्वेश्चन है। तो पॉइंट डिफेक्ट अभी डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 2021 का कि ग्लास इज एज्यूम्ड टू बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम लोग देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में है, लेकिन इंटरनली अगर उसके स्ट्रक्चर को चेक करें तो उसका पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होता है जैसे कि लिक्विड का पार्टिकल्स होता है। ग्लास फ्लो करता है वैसे ही जैसे लिक्विड फ्लो करता है, बट उसका रेट ऑफ फ्लो काफ़ी स्लो होता है, इसीलिए हम लोगों को दिखता नहीं है कि फ्लो करता है। लेकिन 100-150 साल पुराना बिल्डिंग का अगर शीशा देखेंगे तो नीचे की तरफ थोड़ा मोटा होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा पतला होता है, और ग्लास पूरी तरह से अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो उसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं क्योंकि उसका लिक्विड के जैसा ही बिहेवियर होता है। यही सवाल पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर जो अगला दिख रहा है फ्रेंकेल डिफेक्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। 2022 का क्वेश्चन है। और फिर है व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड, गिव एन एग्जांपल। तो नेटवर्क सॉलिड आप बता देंगे, NCERT पढ़ेंगे वहाँ से मिल जाएगा। अब चैप्टर का रिवीजन अगर हम लोग करें, ये सब तो बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर का रिवीजन करें तो सॉलिड स्टेट में अपने पास जो है सो क्यूबिक सॉलिड आता है। क्यूबिक सॉलिड 3 टाइप का, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूब। सिंपल क्यूब में हम लोगों से पूछा जाता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी 68%, फेस सेंटर्ड क्यूब का पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ये जो रिलेशन था BCC के लिए यहाँ पे 4R = √3a, वही रिलेशन अगर FCC के लिए हो जाएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 4R = हो जाएगा √2a, ये FCC का, और 4R नहीं, सिर्फ 2R = a, ये हो जाएगा सिंपल क्यूब के लिए।
सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों के पास ये वैल्यू सब याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू और ये रिलेशन। इससे न्यूमेरिकल और पैकिंग एफिशिएंसी तो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर अगर न्यूमेरिकल पोर्शन को अगर हम लोग देखें तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है डेंसिटी से रिलेटेड, जो बड़ा फेमस फार्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स टू ZM बाई NA इंटू A क्यूब कहते हैं। यहाँ पे Z का वैल्यू जो है सो सिंपल क्यूब के लिए 1, रैंक कहते हैं उसको, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, फेस सेंटर्ड के लिए 4, M जो है सो उसका मोलर मास होगा, अगर कोई मेटल है तो उसका एटॉमिक मास, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 1023 और A होता है एज लेंथ। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि M जो होना चाहिए वो ग्राम पर मोल में होना चाहिए और A जो होना चाहिए वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, तब आपका डेंसिटी जो आएगा वो क्या चीज़ में आएगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर उसका यूनिट आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों से डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स का एक टेबल हम आपको याद दिला दें, जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, जितना हम लोगों के पास सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन। तो मेनली डिफेक्ट को हम लोग पहले क्लासिफाई करते हैं दो में, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं 3 टाइप में। पहला जो है सो हम लोग कह देते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा कह देते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा कह देते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसमें होता है वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट। ये 4 तरह का डिफेक्ट है स्टोकियोमेट्रिक में। इम्प्यूरिटी का कोई टाइप नहीं होता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक 2 तरह का होता है, एक होता है मेटल एक्सेस और होता है मेटल डिफिशियंसी। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी 2 टाइप का है, A और B। एक में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे होता है ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी और एक होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। और मेटल डिफिशियंसी का भी कोई टाइप नहीं होता है। इसमें इस तरह का कंपाउंड आपको दिखने लगता है Ni 0.98, O 1.00। मेटल का नंबर कम होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी है NCERT में, और ये सब मेटल डिफिशियंसी का एग्जाम्पल है। अनायनिक वैकेंसी में कहानी आता है F सेंटर वाला, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर येलो कलर इज प्रोड्यूस्ड। इसमें एग्जाम्पल आता है व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड येलो कलर इज प्रोड्यूस्ड। और स्कॉटी और फ्रेंकेल पीछे वीडियो में आपको मिला ही। इंटरस्टिशियल कुछ जगह पे लैटिस साइट्स के अलावा जो है सो इंटरस्टिशियल साइट्स में भी पार्टिकल आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वैकेंसी में थोड़ा सा खाली हो जाता है। तो वैकेंसी आपको कह सकते हैं कि स्कॉटी टाइप से है, और इंटरस्टिशियल जो है सो आप कह सकते हैं कि वो जो है सो फ्रेंकेल के जैसा थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा कहानी अलग टाइप का है। इसके अलावा हम लोगों से इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 तरह का अपने पास जो है सो चीज़ है, इंसुलेटर और कंडक्टर, और इन दोनों के बीच में एक है सेमीकंडक्टर। वही सबसे ज़्यादा सवाल आता है। सेमीकंडक्टर 2 टाइप का, एक हम लोगों के पास प्योर सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इम्प्योर 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप पॉजिटिव टाइप, एक एन टाइप निगेटिव टाइप। उसमें हम लोग जो है सो डोपिंग करके उसको तैयार करते हैं। डोपिंग फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी रहता है। तो आपने पास अगर ग्रुप नंबर 14 का सॉलिड है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी है। ग्रुप 14 का मेन मटेरियल मान लेते हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम अपने पास है, ये प्योर है। इसमें अगर आप ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको एन टाइप में। और इसमें अगर आप ग्रुप 13 का एलिमेंट मिला देंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, उसमें होल क्रिएट हो जाता है, ये उसको कन्वर्ट कर देगा पी टाइप में। ये ध्यान में रखना होता है। फिर उसके बाद हम लोगों के पास जो है सो आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो 5 टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 3 और है, फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, फेरी मैग्नेटिक उससे थोड़ा कमज़ोर, एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है। एग्जाम्पल NCERT किताब से आप याद कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज हो जाएगा,
और जो क्लास नोट्स आपके जो भी सर पढ़ाए हैं उनका रिवीजन कीजिए, सबसे अच्छी तैयारी हो जाएगी।